Hello students, welcome to accountancy classes. In this video we start our new chapter, that is retirement or death of a partner in the book part A of accountancy of class 12th. मैं आपको डीके गोयल बुक से कुछ सम्स कराकर आज आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी. तो इससे पहले रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक पार्टनर को ये पूरा राइट होता है, ठीक है, हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस टू द ओल्ड पार्टनर्स. अगर वो ओल्ड पार्टनरशिप जो है फिर अगर वो एंड हो जाती है इस केस में, और फिर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बट द फर्म कॉन्टिन्यूज, क्योंकि पार्टनर जा रहा है फर्म कॉन्टिन्यू रहेगी, ठीक है, लेकिन किसका एंड हो जाएगा, पहले वाली पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा. बट द फर्म continues and a new partnership comes into an exist between the remaining partners. मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे ए बी सी. बी वॉन्ट्स टू रिटायर, बी रिटायर होना चाहता है और वो एक एडवांस में नोटिस दे देता है. व्हेन बी रिटायर तो ए बी सी वाली पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा और नई पार्टनरशिप का स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज बिटवीन ए एंड सी. ओके, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो क्या क्या लेने का हक रखता है, जब वो जाएगा तो वो क्या क्या लेके जाएगा. द रिटायरिंग पार्टनर जो है, तो पहला जो उसको मिलेगा दैट इज शेयर एंड गुडविल. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो क्या क्या चीजें लेके जाएगा. पहला मैंने बोला शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. अब देखो पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट ही करा जाएगा क्योंकि उसको दिया जा रहा है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है. सेकेंड, शेयर इन रिजर्व. अगर मान लीजिए कोई रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर है तो वो रिजर्व जो होता है वो फर्म के प्रॉफिट में से बन रहा था, तो अब पार्टनर जा रहा है तो जब तक वो रिजर्व बन रहा था तो कुछ हिस्सा उसका भी प्रॉफिट का उस रिजर्व में जा रहा था. तो वो रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा पार्टनर में, जो जाने वाला पार्टनर होगा, और उसको उसका शेयर जो है देकर उसकी कैपिटल को रिजर्व से क्रेडिट करा जाएगा. शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. जब पार्टनर जा रहा है, आने पर जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ था तो जाने पर भी होगा. अब जाने पर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो दोनों का दोनों वो बियर करके जाएगा अपने शेयर से. अगर प्रॉफिट होगा तो लेके जाएगा, लॉस होगा तो दे के जाएगा. तो इस तरह से हम इस चैप्टर में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. हम जो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, नंबर 1 हम इसमें क्या निकालना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, एंड गेनिंग रेशो. और हम क्या निकालेंगे, एंड गेनिंग रेशो. क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट, हम ये निकालेंगे. सेकंड हम इसमें क्या सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो इसका सेकंड पॉइंट है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities हम ये देखेंगे. फोर्थ हम जो इसमें सीखेंगे दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स and accumulated profit and loss, accumulated profits and losses, कुछ भी हो सकता है बैलेंस शीट में, ठीक है. एंड पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. और एक लास्ट टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपके सिलेबस में इस साल के लिए डिलीट हो चुका है. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ, बहुत ही इजी और अच्छा सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो हम क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहला तरीका कि इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पार्टनर लिखा हुआ है कि ए बी सी पार्टनर है, बी ने रिटायरमेंट ले ली और ए और सी के लिए कुछ भी नहीं कहा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे इसमें. इट विल बी एज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर कॉन्टिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड रेशो. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बहुत अच्छा जॉब का पहला इलस्ट्रेशन है, बहुत सिंपल, कि इसमें 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड.
ठीक है, और उनकी रेशो है 3:2:1। मैं आपको केसेस बताती हूँ। पहला केस, इफ एक्स रिटायर, अगर मान लो एक्स रिटायरमेंट ले लेता है और कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, देन बिटवीन वाई एंड जेड न्यू रेशो क्या होगी? 2:1। वाई और जेड के बीच में न्यू रेशो क्या होगी? 2:1। ठीक है, उसके बाद हम एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इफ वाई रिटायर्स, अब वाई चला गया, तो अब एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में रेशो क्या हो जाएगी? 3:1। ऐसा हम तब एज्यूम करेंगे जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन। ठीक है, तीसरा हम क्या मान लेते हैं? जेड रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर्स, तो अब एक्स और वाई के बीच में रेशो क्या हो जाएगी? 3:2। तो ये हमारी न्यू रेशो हो गई। अब ये तरीका तब अडॉप्ट करना है आपने जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि पार्टनर को, जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं, उनका न्यू रेशो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड तरीके पर कि इसमें क्या होता है कि समटाइम्स जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं ना, वो परचेज कर लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ये मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 कर रही हूँ, आप देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं। ठीक है, वो 3 पार्टनर कौन है? ए, बी एंड सी, और उनकी रेशो है 5:4:3। ठीक है, अब वो ये कहते हैं क्वेश्चन के अंदर बी रिटायर, इसमें बी रिटायरमेंट ले रहा है, ये मैंने इस पे सर्कल लगा दिया। बी रिटायर होता है एंड हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। इसका ये शेयर यानी कि बीज शेयर, बी का शेयर कितना है? 4/12। 4/12 का हाफ ए को मिलेगा, 4/12 का हाफ सी को मिलेगा, बिकॉज वो इक्वली ले रहे हैं इसका शेयर। यानी कि आपको क्या लिखना है कि ए विल गेन, ए को जो गेन हुआ है बच्चे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ए विल गेन 1/2 ऑफ 4/12। 4/12 का उसको आधा मिल गया। ठीक है, एंड बी विल गेन कितना आएगा? 1/2 ऑफ 4/12, यानी कि इसको मिल गया 2/12। क्लियर ये बात? और इसको भी कितना मिल गया? 2/12। तो अब हमारे को, सॉरी सी बी तो जा रहा है ना, सी। ठीक है, अब ये इनको गेन हुआ है, अब ये गेन इनकी ओल्ड रेशो में प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे? एज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या था? 5/12, प्लस उसको गेन कितने का हुआ? 2/12 का, तो कितना रेशो आ गया इसका? 7/12। इसी तरह से हम बी का निकालते हैं, सी का ओल्ड शेयर क्या था? 3/12। सी को भी कितने का गेन हुआ था? 2/12 का, तो कितना आ गया? 5/12। यानी कि ए और सी के बीच में न्यू रेशो क्या आ गई? 7:5। यहां पर इन्होंने इक्वली लिया जाने वाले पार्टनर का शेयर। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रपोर्शनेटली ले लें, जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मैं एग्जांपल नंबर 5 करा रही हूँ, बहुत सिंपल है। इसमें भी 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको ऐसे गिवन है 1/4, 2/5 और 7/20। तो ज़रूरी बात है मुझे एलसीएम लेके इनकी रेशो को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसकी रेशो निकाल लेती हूँ। ये एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया? 25:8:7। ये हमारी रेशो आ गई 5:8:7। क्लियर है ये बात? तो अब हम इसको चाहें तो ठीक है, यही आएगी 5:, अब इसमें रिटायरमेंट किसने ली है? ए ने। 5:8:7 हमारी रेशो आई, ए ने रिटायरमेंट ले ली। क्लियर है ये बात? तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं ज़रा। 4 5 5 5 5 द 5 पे जाएगा, तो ये एलसीएम आपका 20 आया। ठीक है, 5:8:7। अब इसने ए ने रिटायरमेंट ली है। आगे लिखते हैं कि एक रिटायरर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड सी। एज शेयर टेकन अप बाय ए एंड सी। ए और सी ले रहे हैं इन दी रेशो
ऑफ 1:2। पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वली लिया, यहाँ इक्वल ना लेकर 1:2 में ले रहे हैं। अब हमारे पास ए का शेयर कितना है, 5/20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी का गेन निकालते हैं। बी ने क्या करा, 1/3 लिया, किसका, 5/20 का। क्लियर है ये बात। तो इसको हम अगर कट करें तो ये आ जाएगा 5/4 यानी कि 1/12 किसको गेन हुआ, बी को। सी का गेन निकालते हैं। सी को मिला है 2/3, 1:2 की रेशो थी ना, 1/3 इसका, 2/3 इसका, किसका, 5/20 का। 5/4 यानी कि 2/12। चाहो तो इसको आप 1/6 भी लिख सकते हो काट के। अब आपको मैंने क्या सिखाया, न्यू रेशो कैसे निकालनी है, बीज न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, उसको जितने का गेन हुआ। ओल्ड उसकी क्या थी, 8/20, उसको गेन कितने का हुआ, 1/12 का, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29/60। क्लियर। इसी तरह से हम सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड था 7/20, उसको मिला 1/6 या आप 2/12 भी लिख लीजिए, एक ही बात है, जो आप चाहें। तो अब इसका एलसीएम वगैरह आप लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी को मिला 31/60। तो यानी कि बी इस टू सी के बीच में रेशो क्या आ गई, 29:31। यानी कि दो तरीके कराए। एक में मैंने कहा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग वालों ने इक्वली लिया, एक में मैंने कहा रिटायरिंग वाले का शेयर रिमेनिंग पार्टनर में 1:2 में डिवाइड हुआ। ये भी क्लियर हो गया। एक और करते हैं क्वेश्चन, कोई अलग टाइप का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से देखना। इसमें कह रहे हैं ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज 7:15, 1/3 एंड 1/5। आप चाहो तो इसको रेशो लेकर, इसका एलसीएम लेकर इक्वल कर लेना इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बी रिटायर, इसमें बी रिटायरमेंट ले रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब बी का शेयर यानी 1/3 को ए और सी ने 3:2 की रेशो में लिया, यानी 3/5 ए को मिलेगा और 2/5 जो है वो सी को मिलेगा। इमीडिएटली उसी टाइम पर डी को एडमिट करते हैं। अब हम एडमिशन की बात बाद में कर लेते हैं, 1/3 शेयर, ठीक है, ये हम बाद में कर लेते हैं। पहले हम रिटायरमेंट होने पर उनका ए और सी का नया रेशो निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सी। सबसे पहले हमने उनकी एग्जिस्टिंग रेशो लिख ली, उनका जो पहले का शेयर है, ठीक है, मैं उनका पहले का शेयर लिख रही हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर। ए का था 7/15 जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और बी का था, सी का था 1/5। रिटायरमेंट ली है बी ने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बी ने रिटायरमेंट ली है और बी का शेयर है 1/3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं कि जो शेयर बी का था, ठीक है, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी, जो बी से लिया, शेयर एक्वायर्ड मैंने लेना फ्रॉम बी। मैंने बोला अभी बी का शेयर 1/3 को ए और सी जो है वो 3:2 की रेशो में ले रहे हैं। इसका मतलब 1/3 का 3/5 किसने लिया, ए ने, यानी कि ए को कितना मिल गया, 1/5। और 1/3 का 2/5 किसने लिया, सी ने, इसका मिला 2/15। यानी कि ये इनका गेन हो गया, ठीक है, ये ए का गेन हो गया, ये सी का गेन हो गया, ये इनका ओल्ड है। अब ओल्ड प्लस गेन करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यू। न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। इसका आएगा 10/15 और इसका आएगा 5/15, यानी कि दोनों के बीच में रेशो आ गई 10:5। 10:5 को और सॉल्व करेंगे तो 2:1। अब ए और सी की ये रेशो निकल आई, इमीडिएटली वो डी को एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, डी को एडमिट करते हैं। डीज एडमिशन कितने के लिए हो रहा है, डी एडमिट 1/3 शेयर के लिए,
डी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए ऑफ प्रॉफिट, 1/4 ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए, जिसका 1/4 जो था वो ए ने दिया। पहले ध्यान से सुनना, आपने क्या लिखना है, शेयर गिवन बाय ए। ए ने क्या करा, 1/3 का 1/4 उसने दे दिया, यानी 1/12 उसने दे दिया। अब जो रिमेनिंग बच गया, वो रिमेनिंग शेयर जो था फिर दोबारा ए और सी ने दिया, बट इक्वली दिया। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि डी का शेयर 1/3, इसको ए और सी में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले तो ए जो देता है, ये ए है ये सी है, ध्यान से देखना। पहले ए ने 1/3 का 1/4 दे दिया, यानी कि कितना दे दिया, 1/12। अब इसमें से 1/12 चला गया, 1/12 जैसे ही इसमें से हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है 12 एलसीएम आ गया, ये आ गया 4 - 1 यानी कि 3/12। ये 3/12 जो है इक्वली यानी कि आधा आधा, ठीक है। इसका आधा करते हैं, 3/12 का हाफ 3/24 यानी कि 1/8। 1/8 ए ने दिया, 1/8 ही कौन देगा, सी देगा। यानी कि अब ये सी का सेक्रीफाइस आ गया, ये 1/12 प्लस 1/8 दो मिलाकर, क्योंकि उसने पहले 1/12 भी दिया था फिर 1/8 भी दिया है, तो 1/12 और 1/8 मिलाकर किसका सेक्रीफाइस हो गया, ए का, ठीक है। ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। अब सेक्रीफाइस क्लियर, डी का शेयर 1/3, 1/3 में से पहले 1/3 का 1/4 यानी 1/12 ए ने दे दिया। फिर हमें क्वेश्चन ने बोला है कि ए को देने के बाद जितना बच जाएगा रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग फिर ए और सी देते हैं आधा आधा। मैंने जितना इसका निकाला उतना ही सी देगा। अब दोनों का सेक्रीफाइस आ गया। अब हम रेशो निकाल लेते हैं किसके बीच में, ए की पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं। अब डी के आने के बाद, आफ्टर डीज एडमिशन, अब डी का एडमिशन हो गया तो अब ए की शेयर रेशो क्या होगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब इसकी ओल्ड कौन सी मानी जाएगी, ये वाली, बी के जाने के बाद वाली इनकी ओल्ड हो जाएगी, यानी कि 2/3। इसने सेक्रीफाइस कैसे किया, एक बार 1/12 दिया, एक बार 1/8 दिया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 24, ये आएगा 16 - 2 - 3 यानी कि 11/24, ठीक है। अब चलते हैं हम बी का निकालते हैं, सी का, सॉरी बी तो गया, सी का निकालते हैं। सी का आएगा 1/3 उसका ओल्ड, और उसने सेक्रीफाइस किया 1/8 का। एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/24। यानी कि ए बी, ए सी और डी की रेशो, ए का 11/24, सी का 5/24 और डी जो आया था वो 1/3 के लिए आया था। आप इसका एलसीएम लेंगे, 11:5:8 आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। पहले आपने रिटायरिंग वाले पार्टनर के जाने के बाद ए और सी की न्यू निकालनी है, फिर ए और सी ने इमीडिएटली डी को एडमिट किया, फिर डी ने कैसे कैसे लिया मैंने ये समझाया, फिर उसके बाद मैंने ए सी डी की न्यू रेशो निकाल दी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये न्यू रेशो खत्म हो जाती है, इस तरीके से करते हैं। अब इसका मैं सेकेंड पार्ट कराती हूँ, जहां मैं आपको गेनिंग रेशो निकालना सिखाऊंगी। आपने चेंज इन के चैप्टर में गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो सुना ही था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जैसे एडमिशन के चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशो का रोल सिर्फ गुडविल के लिए होता है, सेम ऐसे ही रिटायरमेंट के चैप्टर में गेनिंग रेशो का रोल सिर्फ गुडविल के लिए होता है। वहां पर कोई आ रहा था, आने पर पहले वालों का हिस्सा कम हो रहा था, इसीलिए उनको सेक्रीफाइस करने के बदले में गुडविल मिल रही थी। यहाँ उल्टा हो गया, अब जा रहा है पार्टनर, अपना शेयर वो दे के जा रहा है, तो पहले से उनका शेयर जो बच गए, उनका शेयर अब पहले से बढ़ रहा है। अगर उनका शेयर पहले से बढ़ रहा है तो वो जाने वाले को कुछ तो देंगे, वो कंपनसेट वो गुडविल की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर से गेनिंग रेशो में अपने हिस्सा गुडविल का लेके जाता है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे एडमिशन में मैंने बोला था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर लेते हैं उससे, यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं गेनिंग रेशो में। तो हम गेनिंग रेशो निकालना सीखते हैं, कुछ अलग टाइप का एक सम करते हैं। सिंपल सा सम तो आप कर ही लोगे, न्यू माइनस ओल्ड, अगर क्वेश्चन में न्यू भी दी है ओल्ड भी दी है।
तो कुछ आपको अलग टाइप का एक सम कराती हूँ, जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 करा रही हूँ मैं, देखेंगे आप। इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 और 1/8। मैंने अभी आपको बताया, आप एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो 3:4:1 आ जाएगा। ए की रिटायरमेंट होती है एंड ए रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। अपने शेयर का 2/3 जो है वो बी को देता है और बाकी का वो सी को देता है। हमें न्यू और गेनिंग दोनों निकालनी है, तो पहले तो क्वेश्चन के अंदर न्यू निकाल लेते हैं। न्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बोला इस क्वेश्चन के अंदर ए ने रिटायरमेंट ली है, पहले तो हम लिख लेते हैं ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है और उनकी रेशो है 3/8, 1/2 एंड 1/8। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, रेशो निकलेगी 3:4:1। ये मैंने पहले रेशो निकाली। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये ए रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, ये जो है ए अपने शेयर का 2/3, ठीक है, वो किसको देके जाता है? बी को। ए शेयर विल बी डिवाइडेड और बाकी का रिमेनिंग, अब जरूरी बात है टोटल में से अगर 2/3 दे दिया जाए, ठीक है, अगर टोटल में से 2/3 दे दिया जाए तो कितना रिमेनिंग बचेगा आप बताओ ना? 1/3। यानी कि 2/3 उसने किसको दिया? बी को, और 1/3 बचा हुआ किसको दिया? सी को। तो यानी कि ए शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मैंने बता दिया 2/3 एक को दिया, बचा हुआ सी को दिया, यानी 2/3 और 1/3। अब हम किसका शेयर निकाल लेते हैं नया? बी का। तो पहले बी का गेन निकालते हैं। बी का गेन कितना आया क्वेश्चन के अंदर? ए ने अपने शेयर का कितना दिया था, यानी कि उसका गेन आ गया 2/8। अपने शेयर का 2/3 दिया था। और सी का गेन कितना आएगा? उसने अपने शेयर का, उसका शेयर अपना 3/8 था, अपने शेयर का 1/3 यानी कि 1/8। अब आपको वैसे तो इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि यही हमारी गेनिंग है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एस बीस न्यू शेयर निकालते हैं। मैंने अभी कैसे बताया न्यू शेयर कैसे निकालना है? ओल्ड प्लस गेन। कैसे निकालना है? ओल्ड प्लस गेन। बी का ओल्ड क्या है? 4/8, उसको गेन कितना हुआ है? 2/8, तो उसका न्यू कितना आ जाएगा? 6/8। सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड कितना है बच्चों? 1/8, गेन कितना हुआ है? 1/8, तो कितना आ जाएगा? 2/8। तो बी और सी की न्यू रेशो क्या आ जाएगी हमारी? 6/8:2/8, यानी कि 6:2। और अगर मैं 6:2 को और छोटा कर लूँ तो 3:1। अब गेनिंग रेशो क्वेश्चन में बोला है, तो आप लिख देना इस क्वेश्चन में कि ए सरेंडर हिज शेयर बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1 सो दैट द 2:1 इज द गेनिंग रेशो। हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से आपने गेनिंग रेशो भी निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप मत निकालिए, आप सिर्फ नोट दीजिए नीचे जरूर, बट नोट देना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है बहुत सिंपल, मैं आपको समझाती हूँ, बट आप खुद करेंगे और फिर उसके बाद मुझसे डाउट पूछेंगे अगर आपको होता है इसमें डाउट। तो वो कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2008 उदय एंड कौशल एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। वो एंटर हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹7 लाख और 3 लाख। मतलब वो 1 अप्रैल 2008 को उन्होंने अपनी पार्टनरशिप शुरू करी थी। फिर उन्होंने क्या करा? दे एडमिटेड गोविंद एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने गोविंद को अपना नया पार्टनर बनाया 1 जनवरी 2010 को, यानी कि आफ्टर 1.5-2 ईयर्स पूरे। गोविंद बॉट 10 लाख एज इज कैपिटल, वो अपनी 10 लाख रुपए कैपिटल के लाता है। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन डिसाइडेड वॉज 3:2:5। यानी कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर 3:5 जो है हमारे को न्यू रेशियो गिवन। फिर वो कहते हैं कि ऑन 1 2012 फिर वो एक पार्टनर को एडमिट करते हैं, हरी। फिर 2 साल बाद पहला शुरू हुई उदय और कौशल के बीच में। उदय और कौशल ने 2 साल बाद गोविंद को एडमिट किया। गोविंद के आने के भी 2 साल बाद कौन आया? हरी आया।
हरी जो है फिर 8 लाख रुपए कैपिटल के लाया और 1 टन शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया उसे, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम, तीनों से बराबर बराबर लिया, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2014 गोविंद की जो है वो डेथ हो जाती है एंड हिज शेयर टेकन ओवर बाय उदय एंड हरी इक्वली। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, द सेक्रीफाइसिंग रेशो उदय और कौशल की ऑन द गोविंद एडमिशन, गोविंद के एडमिशन पर उदय और कौशल की सेक्रीफाइसिंग निकालो। तो यहाँ पर बहुत आसान है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, करेंगे आप खुद। आपको पता है पहले 2 पार्टनर थे, एक उदय इस टू कौशल, और उनकी रेशो जो थी उनके बीच में, ठीक है, उनकी रेशो नहीं दिया तो यानी कि 1:1 थी। तब कौन आता है, उसके बाद गोविंद आ जाता है, और गोविंद के आने के बाद तीसरा पार्टनर उदय कौशल और गोविंद, अब गोविंद आ गया, ठीक है। उदय कौशल और गोविंद के बीच में जो रेशो है ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये हमारी न्यू रेशो हो गई, ये हमारी ओल्ड हो गई। अब हमको सेक्रीफाइस आती है, कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। पहला पार्ट क्लियर, आपकी रेशो मैं बता देती हूँ 2:3 आएगी, वो आप करके देखेंगे क्योंकि आपको ये आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उदय कौशल और गोविंद ने किसको एडमिट किया, दूसरे पार्ट में हरी को। अब जो हरी आया तो हमें न्यू रेशो निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमें निकालनी है ऑफ उदय कौशल गोविंद एंड हरी, हमें इन चारों की निकालनी है। तो जो हरी आया था वो हरी जो है कितने शेयर के लिए आया था, वो 1/10 शेयर के लिए आया था। ये 1/10 इसने इन तीनों से लिया इक्वली, यानी कि 1:1 की रेशो में। तो यानी कि उदय का न्यू शेयर क्या आएगा, उदय ने भी, जरूरी बात है अगर उसने इक्वली लिया है उनसे, तो यानी कि 1/30 इसने दिया, 1/30 इसने दिया, 1/30 इसने दिया। तो यानी कि उदय का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इनका ओल्ड रेशो क्या था, उदय कौशल और गोविंद का, ठीक है, उदय कौशल और गोविंद का ओल्ड रेशो है 3:2:5। 3/10 इसका क्या है, ओल्ड शेयर। सेक्रीफाइस कितने का किया, 1/30 का, तो न्यू कितना आ गया, 8/30। इसी तरह से कौशल का निकालते हैं। कौशल का भी ओल्ड शेयर क्या था, 2/10, सेक्रीफाइस उसने भी 1/30 का कर दिया, तो हमारा उसका शेयर आ गया कौशल का, ठीक है, 5/30। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, गोविंद का, ठीक है। गोविंद का न्यू रेशो आएगा 5/10 उसका ओल्ड, 1/30 का उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये आ गया 14/30। तो अब इन चारों के बीच में उदय कौशल गोविंद एंड हरी के बीच में न्यू रेशो कैसे निकलेगी, 8/30:5/30:14/30:1/10। एलसीएम 30 लोगे तो ये आ जाएगा 8:5:14:3। फिर गोविंद की डेथ हो जाती है, ठीक है, गोविंद की डेथ हो जाती है और गोविंद जो है वो अपना शेयर जो है, ठीक है, किसको देके जा रहा है, वो 2 पार्टनर को देके जा रहा है। एक देके जा रहा है उदय को और हरि को, ठीक है, कौशल एंड गोविंद। अच्छा, दोनों की डेथ हो रही है, कौशल एंड गोविंद, सॉरी, एक की डेथ हो रही है, गोविंद की डेथ हो रही है, और गोविंद अपना शेयर सिर्फ किसको देके जा रहा है, उदय को और हरि को, और उदय और हरि को वो अपना शेयर दे रहा है इक्वली। अब आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी दिखाया, डेथ हुई है गोविंद की, तो गोविंद का शेयर है 14/30, ये 14/30 का हाफ यानी कि 7/30 दोनों को मिल जाएगा, उदय को भी और हरि को भी, और कौशल जो है वो अपने शेयर पे ही रहेगा। यानी कि क्वेश्चन के अंदर उदय का गेन, उदय को मिला है ना, उदय का ओल्ड प्लस गेन करना है, कौशल को उसके अपने शेयर पे ही रखना 5/30 पे। उदय जो था उसका ओल्ड था 8/30 और गेन हुआ उसे 7/30 का। कौशल अपने शेयर पे ही रहेगा, कौशल में चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से हरि का भी ओल्ड प्लस गेन करेंगे, ओल्ड है 3/30, गेन हो गया 7/30 का। तो अब इन तीनों के बीच में न्यू रेशियो निकाल लेना। क्लियर है ये बात? तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था। मैंने तो वैसे मोस्ट ऑफ 90% तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा ही दिया है,
तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने आज गेनिंग रेशो निकालनी सिखाई और न्यू रेशो निकालनी सिखाई चैप्टर में। तो इस बेसिस पर आप लोग पहले इलस्ट्रेशंस को रिवाइज करेंगे, सारी मेरी वीडियो को साथ साथ देखते हुए पॉज करके आप क्वेश्चन को साथ में करो। जो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बच्चों, साथ साथ इस तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आपको बेनिफिट भी होगा। और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और टिल आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। रेशो वाले क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 तक 1 to 15 आपका होमवर्क है जो आपने करना है, और कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछना है। थैंक यू।